हाँ बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जस्ट फॉर यू मैं एक डिफरेंट डायग्राम लेके आया हूँ आपके लिए और नोट्स भी हैं आपके, तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. What we discussed that in a normal human being we have 8 different glands, male and female both अगर काउंट करें then we have 9 different glands, right? So pineal, pituitary, hypothalamus, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, ovary and testes. These were the different glands. Now one by one today we will discuss about the role of these glands. All of the glands we are not going to discuss definitely, but one by one we are going to discuss about these glands. See, ये सारी ग्लैंड्स मिलके एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. सो एन एंडोक्राइन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड that regulates body processes and functioning of many system by secreting chemical substances like hormones. यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, सारे अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये पूरे बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दे रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. सिंस क्या बताया था मैंने, इसमें डक्ट्स नहीं होती हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में अपने हार्मोन्स को रिलीज करती हैं. द ओरिजिन एंड साइट ऑफ एक्शन आर यूजुअली डिस्टेंट फॉर हार्मोन्स. हार्मोन्स का फंक्शन जहाँ से रिलीज होगा वहाँ से बॉडी से दूर होगा, एक टारगेट सेल पर होता है. अब डिस्कस करें थोड़ा सा हार्मोन. व्हाट आर द हार्मोन्स? सो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड. एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड इट दैट हार्मोन्स are always secreted by the glands and these are the chemical substance. वही ये नोट्स बोल रहे हैं, ठीक है. दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शन, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर. हमारी बॉडी के फंक्शंस को चेंज करेंगे, फिजियोलॉजी चेंज करेंगे एंड बिहेवियर भी चेंज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. डिफरेंट अमंग द डिफरेंट ग्लैंड्स, एक पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, राइट. The pituitary gland situated in the brain and is called as master endocrine gland. Master endocrine gland है, ब्रेन में प्रेजेंट है. It produces hormones that instruct other glands to secrete their hormones. बाकी सारी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए ये कमांड भेजती है. पिट्यूटरी ग्लैंड इसीलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, बिकॉज दिस कंट्रोल्स द रेस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड. द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन which controls the overall growth of the person. क्या है इसमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है. as you can very nicely see through our notes, each and everything is written very nicely and very clearly which I am reading out. वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करती हैं एंड सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज मैक्सिमम इन एडोलेसेंस पीरियड. इसीलिए हम आपको एडोलेसेंस पीरियड बता रहे हैं, क्योंकि इस समय ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है, बॉडी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है. दैट्स वाई ऑल ऑफ यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट आल्सो. अच्छी हेल्दी डाइट होनी चाहिए रादर देन जंक्स फूड, जिससे कि आपकी ग्रोथ मैक्सिमम इस ड्यूरेशन में हो और अच्छी से अच्छी ग्रोथ को आप अटेन कर सकें. नेक्स्ट, अगर हम बात करें अबाउट द पिट्यूटरी के बाद में टेस्टोस्टेरोन, तो दिस वी हैव डिस्कस्ड. एस्ट्रोजन वी हैव डिस्कस्ड. फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ. टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. टेस्टोस्टेरोन हम जैसे डिस्कस किया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रो और उनके डेवलपमेंट में काम करेंगे. नेक्स्ट, ऑफ द मेल गैमिट्स के प्रोडक्शन का काम भी टेस्टोस्टेरोन का ही है. और मेल गैमिट्स हमने क्या बात किया था, स्पर्म्स. सो इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स आल्सो. टेस्टिस आर सीक्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन ओनली आफ्टर द प्यूबर्टी. केवल प्यूबर्टी एज के बाद ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होंगे और स्पर्म्स का फॉर्मेशन भी तभी हो पाएगा आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी.
नाउ कमिंग ओवर टू द ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था दैट ईस्ट्रोजन, इसको ऑइस्ट्रोजन मत पढ़ना बेटा, है ना, दिस इज नॉट ऑइस्ट्रोजन, दिस इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन and it is responsible for the development of female reproductive organs, production of the female gametes, अब female gametes क्या है, ova, and the development of secondary sexual characters and menstrual cycle too. menstrual cycle को हम separately डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, menstrual cycle को separately डिस्कस करेंगे। Now, ovary secretes this hormone after the puberty or at the time of after attaining a puberty, ठीक है। ये दोनों हमने डिस्कस किया था, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्यूबर्टी के टाइम में या प्यूबर्टी के बाद ही सीक्रेट होगी। जब हमें हमारी लाइफ की स्टेज प्यूबर्टी कम को रिकवर कर लेगी, देन ओनली दीज टू हार्मोन्स विल स्टार्ट टू सीक्रेट, अदरवाइज बाकी सारे हार्मोन्स पहले से सीक्रेट होते रहते हैं, ठीक है ना। थायराइड, देखिए थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड इट इज़ ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड सिचुएटेड इन द थ्रोट। ये मैंने आपको बताया था, थायराइड के साथ में एक ग्लैंड और बताई थी, पैराथायराइड। आपको सिर्फ नाम याद रखना है पैराथायराइड का, बाकी डिटेल में नहीं जाना। वेल, थायराइड का काम क्या है, एक तो ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो सिचुएटेड है इन द थ्रोट। इट सिक्रेट्स द हार्मोन्स कॉल्ड थायरोक्सिन। ये जो हार्मोन सिक्रेट करेगी इसको बोलेंगे थायरोक्सिन। दिस हार्मोन इज इम्पोर्टेंट एज इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारे बॉडी में होने वाली सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सारे केमिकल रिएक्शन, सारे फिजिकल चेंजेस, सारे केमिकल चेंजेस, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इन सबको कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कैन कॉज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लीडिंग टू द गोइटर। ये हम पहले से पढ़ते आए हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो गोइटर हो जाता है। दैट्स वाई ऑल ऑफ आर सजेस्टेड टू हैव रिच आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड रिच सॉल्ट, ठीक है, ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन होनी चाहिए जो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करता है। अगली ग्लैंड की बात करें तो दैट इज द पैंक्रियास, एंड पैंक्रियास सीक्रेट्स द हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन which regulates both blood sugar level in the body। क्या करता है पैंक्रियास, पैंक्रियास मैंने बताया था एक येलो कलर की ग्लैंड के स्ट्रक्चर दिखाई थी आपको, ठीक है, ऐसा है तो डायग्राम रिवर्ट करके देख सकते हो। पैंक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन को सीक्रेट करेगा और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में शुगर कितनी है, शुगर का लेवल कम है या ज़्यादा है। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उसमें इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट लाइन वही लिखी है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड्स टू द डायबिटीज, ठीक है ना। एक ग्लैंड और हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ मैंने बस सिचुएशन बताई थी इसकी, किडनी के ठीक ऊपर। सो एड्रिनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड राइट अबव द किडनीज। दे चेंज देयर शेप थ्रू आउट द लाइफ एंड श्रिंक एज पर्सन ग्रोज ओल्डर। जैसे जैसे पर्सन ओल्डर होता जाता है ये ग्लैंड का साइज थोड़ा सा श्रिंक होता जाता है, छोटी होती जाती है। दे सीक्रेट ए हार्मोन एड्रिनलिन एंड आल्सो मेंटेन द सॉल्ट एंड पीएच बैलेंस। ये जो हार्मोन सीक्रेट करेगा इसको क्या बोला हमने, एड्रिनलिन। एक नॉर एड्रिनलिन भी सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन दोनों हार्मोन यही ग्लैंड सीक्रेट करती है। ये कब सीक्रेट करती है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, जब अचानक से कोई चीज़ हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन सीक्रेट करेगी एड्रिनलिन। सो हार्मोन एड्रिनलिन इज आल्सो फ्लाइट एंड फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स एंड इट फंक्शंस एज इमरजेंसी सिचुएशन। ये केवल इमरजेंसी सिचुएशन में वर्कआउट करेगी। सॉरी बच्चों, एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था। हम क्या बात कर रहे थे कि फ्लाइट और फ्राइट ग्लैंड ये केवल और केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही वर्कआउट करती है, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर
बॉडी जिनका नाम था एंडोक्रीन ग्लैंड, और सारी एंडोक्रीन ग्लैंड्स मिलकर क्या बनाया था, एंडोक्रीन सिस्टम। और ये सारी के सारी ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट कर रही हैं, कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रही है। हाँ, एक ग्लैंड है पैंक्रियास, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है और एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है। आपको अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पैंक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन्स के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नाउ अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज बॉयज़ और गर्ल्स सेक्स डिटर्मिनेशन। और उससे पहले हम बात कर लें मेंस्ट्रुअल साइकिल की। सो व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? रीड इट केयरफुली, दिस यू हैव टू लर्न ऐसा क्या आपको बता रहा हूँ वो आपको एज सच लर्न आउट करना है। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे और इवन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आल्सो। सो व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल। इट बिगिंस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च। यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी फीमेल्स में, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्च। तो आपको मेनार्च की डेफिनेशन याद करनी है। द प्रोसेस इंक्लूड्स साइक्लिक चेंज इन द ओवरीज इन द यूट्रस बोथ साइमल्टेनियसली। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो ओवरीज और यूट्रस ये दो टर्म ऐसे हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे, दोनों में ही कुछ चेंजेस होते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। In the ovaries, an ovum develops and matures and then released. फीमेल्स की ओवरीज में एक ओवम दैट मीन्स एक एग डेवलप होगा और मैच्योर होगा और बाद में रिलीज भी होगा, ओवरीज से बाहर आएगा। इन यूट्रस ए थिक स्पंजी इनर लाइनिंग डेवलप्स एंटिसिपेटिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस में एक थिक स्पंजी लाइनिंग होती है जो इस एग को रिसीव करने के लिए तैयार रहती है। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज्ड देन प्रेगनेंसी। अगर ये एग जो ओवरी से रिलीज हुआ है फर्टिलाइज हो जाएगा तो यूट्रस में एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये द रिलीज्ड एग एंड थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल आर शेड ऑफ। ब्लड वेसल्स के साथ ये एग बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये सारी प्रोसेस, एग बाहर निकलेगा, यूट्राइन वॉल जो थिक थी उसकी ब्लड वेसल्स से जो ब्लड बाहर निकलेगा दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इन वुमेन एनीवेयर बिटवीन 45 to 52 ईयर्स ऑफ एज। ये साइकिल 45 से 52 ईयर्स के बीच में बंद हो जाती है एंड स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज।